हाय एवरीवन, मैं आदित्य श्रीवास्तव। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। डी फार्म सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट का क्यूरी था कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है, क्या हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? सर करें भी तो कैसे करें, किस जगह पे करें, क्या तरीका है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने का? कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज वाले पैसे मांग रहे हैं लेटर के। हॉस्पिटल में भी गए पता करने के लिए कि सर हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे होगा, तो वहां भी कह रहे हैं कि इतने पैसे दो, हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो जाएगा। क्या सच में पैसे लगते हैं? क्या वो तरीका है, किस तरीके से हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? आइए चलिए आज इस लेक्चर में बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझते हैं। खासकर जिसका बैक लगा हुआ है वो कैसे ट्रेनिंग करेगा, आइए बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपके डी फार्म जो आपका कैरिकुलम है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी एक सब्जेक्ट है। अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें, तो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर वहां पे सबमिट करना होगा। ठीक है, बिना उस लेटर सबमिट किए हुए आपका जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सपना है वो नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं जिसका एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में बैक लगा हो, ठीक है, तो वो क्या ट्रेनिंग कर सकता है? बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकता है, नो डाउट। अभी आपका बाय द वे बैक लगा होगा, बहुत से बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिए होंगे, जो कि फॉर्म आ चुका है। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिए होंगे कि फिर से क्या पता नंबर अपडेट हो जाए, तो अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे नहीं होता है तो कुछ ही दिन बाद आपका स्पेशल बैक का भी फॉर्म आ जाएगा। आप स्पेशल बैक का फॉर्म भर के भी आप अपने आप को पास कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल बैक का फॉर्म भर के उस सब्जेक्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में बैक लगा है, ठीक है, और बाकी आपका सेकंड ईयर क्लियर है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल तब भी कर सकते हैं, स्पेशल बैक का फॉर्म भर के आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते? तो जिसका ईयर बैक लग गया है, मतलब 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है, वो अभी हॉस्पिटल ट्रेनिंग ना करे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका ईयर बैक लगा है तो आप फिर से सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका क्लियर हो जाएगा तब करिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी ही 6 मंथ की होती है। ठीक है, इसलिए आप जब क्लियर कर लीजिएगा तब आप अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग करिएगा, जब आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे उसके पहले। क्योंकि जब आपका बैक लगा है तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, तो इसलिए चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फर्स्ट ईयर में बैक लगा हो या सेकंड ईयर में, लेकिन 2 सब्जेक्ट से ज्यादा ना हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या सर कैसे करना है, क्या स्टेप है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है? हमको अपने कॉलेज में बात करना होगा कि नहीं? आपको सबसे पहले जहां भी आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, जिस भी जगह पे सुटेबल लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने यहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है, आपके नियरेस्ट, आपके होम टाउन से आप कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं, ठीक, किसी और मतलब डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, ठीक है, तो या फिर आपके अपने इंस्टीट्यूट जहां पे आपका कॉलेज है उसके आसपास करना चाह रहे हैं, तो पहले आप कॉलेज में ना जाके आप उस हॉस्पिटल में जाइएगा। ठीक है, किस हॉस्पिटल में? जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, वहां पे आप जाइएगा पता करने के लिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम आजकल देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे वो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब सारा काम जो हो रहा है मेडिकल कॉलेज के नाम से हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज मैक्सिमम जो काम होते हैं वो यही मेडिकल कॉलेज से ही हो रहे हैं। तो क्या ट्रेनिंग कैसे किया जाए? तो बिल्कुल आपको जाना है पहले यहाँ पे या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आपको ट्रेनिंग करना है, वहां जाके बात करना है। किससे बात करना है, किससे मिलना है, अभी आपको आगे बता रहे हैं। पहले ये देखिए कि आप कहां से कर सकते हैं। तो पहले अपने होम टाउन पे जाइएगा, अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं या फिर आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास मेडिकल कॉलेज है, आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या फिर कहीं आप बहुत ज्यादा पीछे से बिलोंग करते हैं, मतलब कहीं ग्रामीण, ठीक है, कहीं ऐसे एरिया में, गाँव वगैरह में, तो बहुत ज्यादा देखे होंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो वहां से भी आप अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रेफर यही रहेगा कि हम यही प्रेफर करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से ट्रेनिंग करिए, आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको सजेस्ट करेंगे कि बस आप CHC PHC से कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्लिनिक पे जॉब भी कर रहे होते हैं, डी फार्मा भी कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पे सीएससी वगैरह से आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएससी से कर सकते हैं और पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ से भी अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से आप, सबसे पहला आप अपने मेडिकल, अगर आपके आसपास मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप जाके पता कर लीजिएगा कि ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता करेंगे, वहां पे जाइएगा, आपको किससे मिलना है, चीफ फार्मासिस्ट से। ठीक है, चीफ फार्मासिस्ट से अगर मिलेंगे आप या फार्मासिस्ट से मिलेंगे, उनसे पूछिएगा कि हमको डी फार्म मेरा कंप्लीट हो चुका है, हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, क्या प्रोसेस सर, क्या अभी यहाँ पे सीट खाली है? अगर खाली है तो बता देंगे कि हाँ खाली है, आप फॉर्म लाके जमा कर दीजिए, तब आप फॉर्म लेने जाइएगा कॉलेज में। ठीक है, पहले से मत कॉलेज जाके फॉर्म लेके, क्योंकि वहां पे आप जब फिल कर देंगे अपने हॉस्पिटल, अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम, तो काफी दिक्कत आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप जब पता करने जाएंगे तो कहा जाएगा 6 महीने बाद आइएगा, 1 साल बाद आइएगा, तब फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए पहले आप पता कर लीजिएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं खाली है तो कहीं अपने दोस्त से बात करिएगा कि वहां खाली है कि नहीं खाली है, वहां बात कर लीजिएगा। अगर खाली है तो वहां जाके कर लीजिए। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको पता करना है कि कहाँ खाली है कहाँ नहीं खाली है। तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या सीएससी हो या पीएचसी हो, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आप फिर आएंगे अपने कॉलेज में। अगर आप पता कर लिए हैं कि हाँ यहाँ वैकेंट है, यहाँ खाली है, यहाँ पे आइए, 15 दिन बाद ट्रेनिंग हो जाएगा, तो आपको आना है अपने कॉलेज में। अपने कॉलेज में बात करना है, लेटर लेना है, किसका, हॉस्पिटल ट्रेनिंग का। ठीक है, आप जैसे जाएंगे अपने आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी हैं या डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात करिए कि सर हमें लेटर चाहिए, हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, मेरे एग्जाम हो गए हैं, आपको बिल्कुल लेटर मिल जाएंगे। और लेटर के एक भी पैसे नहीं लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेटर के कोई भी फी नहीं लगते हैं, फ्री में मिलते हैं। उसके अगर फी लग रहे हैं ये गलत बात है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसके पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, वो फ्री में मिलते हैं। ओके, तो कॉलेज में फिर लेटर लेने के बाद लेटर कुछ इस तरह से आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉलेज में अगर आपको लेटर मिलता है तो लेटर कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि कई सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इस तरह से आपको लेटर मिलेंगे। ठीक है, जो कि आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। डी फार्मा ट्रेनिंग लेटर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कॉलेज से लेना इसलिए जरूरी होता है कि कॉलेज में क्या होता है कि डायरेक्टर सर जो आपके एचओडी सर होते हैं, उनका साइन मोहर लगना जरूरी होता है, वही वेरीफाई करते हैं, तभी आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉलेज से लेना जरूरी होता है। तो बस क्या करना है, सेक्शन ए में अपना नाम, अपने फादर का नाम, सारी चीजें, अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे, अपना जिस दिन से आप अप्लाई मतलब लेटर जा रहे हैं वो डेट मेंशन कर देंगे, और अपने जो डायरेक्टर सर है, एचओडी सर है, उनका साइन मोहर वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जाएंगे फिर लेके इसको हॉस्पिटल में। ध्यान रखिएगा, कितनी कॉपी, 3 कॉपी, इसकी आप 3 कॉपी करवाएंगे। ठीक है, इसकी आप 3 कॉपी करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, 3 कॉपी रहेगा। तीनों कॉपी लेके आपको जाना है कहाँ पे, हॉस्पिटल में। ओके, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तीनों कॉपी लेके जाएंगे तो मिलेंगे आप किससे, चीफ फार्मासिस्ट से। चीफ फार्मासिस्ट से जब आप मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत मैंडेटरी है, इसको हल्के मत लीजिएगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना मस्ट है, वरना आपको लेटर, आपको देखिए जब आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ साफ साफ लिखा है इंटर्नशिप डिटेल मैंडेटरी इफ डी फार्मा डिग्री होल्डर। अगर आप डी फार्मा डिग्री होल्डर हैं तो जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा के लिए उतना कंपल्सरी नहीं है। बी फार्मा में अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर डी फार्मा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करना, मैंडेटरी है। तो हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन नेम जहां से आप कर रहे हैं वो नाम जरूरी है, एड्रेस जहां पे कर रहे हैं, स्टेट किस स्टेट से कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, बस आपको लेटर में वो नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से किस जगह से कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंटर्नशिप जो आपका हो रहा है, जो ट्रेनिंग हो रहा है, उसका पीरियड मतलब कब से कब तक कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि आपको कब तक करना है, 3 मंथ तक करना है। ठीक है, 90 डेज और 500 आवर्स। ठीक है, इतना तो आपका कंप्लीट होता है, जो अगर आप डी फार्मा बोलेंगे तो हर किसी चीफ फार्मासिस्ट को पता होता है कि इतना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 3 कॉपी लेके आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में, जहां से आप करना चाहते हैं। फिर मिलिए आप चीफ फार्मासिस्ट से या फार्मासिस्ट से। अगर चीफ फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे हैं तो उनके जगह पे कोई और होता है, उनसे बात करिए कि हमें ट्रेनिंग करना है, कैसे करें। ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप पता करके गए ही थे, आपको लेटर लेके जाना है कि सर हमें ट्रेनिंग करना है, फिर आपके लेटर को वो रख लेंगे। ठीक है, रख लेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, मतलब अपने पास नोट कर लेंगे, वो बोलेंगे कि आप इस दिन आइएगा, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
बस यही प्रोसेस होता है। तो आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा या आप पता करते रहिएगा, हो सकता है फोन ना आए, हो सकता है आप जाके पता करते रहिए, ठीक है। बहुत जगह फोन भी आते थे पहले, लेकिन अब फोन वगैरह नहीं आते हैं। आप जाके पता करिए कि सर अब डेट आ गया है, सर कब ट्रेनिंग होगा, सारी चीजें पता करेंगे आप, फिर आपको बुला लिया जाएगा कि हाँ आपकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट है, आप जाइए फिर ट्रेनिंग करिए अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग करेंगे तो वहां पे एक अटेंडेंस होता है, ठीक है। वहां पे बस आपको डेली अपनी साइन करनी रहती है, ठीक है। साइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 90 डेज कंप्लीट करना है, ठीक है। 500 आवर्स कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप ट्रेनिंग कर भी लेंगे, ठीक है। आप 2 महीना 2.5 महीना ट्रेनिंग करके आपको किसी तरह से दे दिया गया, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं क्यूरी आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 90 डेज 500 आवर कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, कब ऐसा होता है जब कंप्लीट नहीं होता है? मान लीजिए ट्रेनिंग के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान आपका तबीयत खराब हो गया, ठीक है। मान लीजिए बहुत सी गैप लेना पड़ा, छुट्टी लेना पड़ा, कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको स्विच कर दिया जाता है आगे के टाइम, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, जो नोट होता है, जो डायरी बनी होती है 90 डेज की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि आप छुट्टी कितने दिन का लिए और उसके बाद आप कितना दिन कर रहे हैं। तो जितने दिन गैप है उतने दिन बाद एक्स्ट्रा करेंगे तो कवर हो जाएगा, और थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो 90 डेज से कंप्लीट 90 डेज कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। एक वेरिफिकेशन आप जो साइन करते हैं हॉस्पिटल में जाके, उसको तो करिए, अपने घर पे भी आके साइन वगैरह कर दीजिएगा खुद से एक चार्ट बना के कि हाँ इस समय हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप गैप वगैरह छुट्टी वगैरह नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल स्टेप है, आपका ट्रेनिंग होता चला जाएगा, 3 महीने के अंदर 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको चीफ फार्मासिस्ट से डायरेक्ट मिलना है। बहुत से लोग सीएमओ से डायरेक्ट चले जाते हैं मिलने के लिए, तो आपको सीएमओ से डायरेक्ट नहीं मिलना है, ठीक है। वरना सीएमओ से डायरेक्ट मिलेंगे तो फिर आपको जल्दी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। आपको मिलना चीफ फार्मासिस्ट से है, ठीक है। यही आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि इन्हीं के अंडर में आप करेंगे, यही आपको सजेस्ट करते हैं कि कैसे ट्रेनिंग होगा, कहां पे आपको फॉर्म जमा करना है, एप्लीकेशन देना है कि नहीं देना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट सीएससी पीएचसी पे करना है तब भी आपको एक बार बात करना पड़ेगा आके इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो वहां पे सीएमओ होंगे वही जो सीएससी में आप करना चाहते हैं, ठीक है, जो पीएचसी में आप करना चाहते हैं वही लेटर बना के देंगे, तब आपका वहां पे नाम आएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यही सारे छोटे छोटे स्टेप थे जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। इसको आप कर लेंगे तो इसी में से आपको एक लेटर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है सेक्शन 4 वाला, ये सब आपको वहां पे फिल करके, आपको अपना नेम वगैरह फिल करके देना है, वो आपका मोहर साइन करके हॉस्पिटल से दे दिया जाएगा, आपके फोटो लगे रहेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस लेटर को, आपके जो 3 लेटर रहेंगे, एक आपको अपने कॉलेज में जमा करना है, एक अपने हॉस्पिटल में जमा करना है और एक अपने पास रखना है, ठीक है। एक अपने पास रखना है और उसका प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिएगा। जब आपका ट्रेनिंग हो गया तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वही पीडीएफ आपका अपलोड होगा, ठीक है। वही पीडीएफ आपका यहाँ अपलोड होगा। जैसे देखिए सब कुछ दिया गया है ना, नीचे अपलोड का भी ऑप्शन आएगा, वहां पे पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, फिर वो आपका वेरीफाई होके आपको एक ग्रीन कार्ड आपका आ जाएगा, आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे। तो ये पूरे प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत इजी स्टेप है, कॉलेज वाले बता देंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा हर जगह पैसे बहुत मांगे जाते हैं, पैसे से बचिएगा, ठीक है। हर लोग आपको गलत तरीके से सजेस्ट करेंगे कि यहाँ इतना दीजिए हो जाएगा, नहीं। अगर सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, ठीक है। ऑलरेडी अगर सीख चुके हैं आप तब भी बहुत से तरीके हैं, सीएससी पीएचसी से करा लीजिए, पैसे फालतू मत खर्च करिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने का यही पर्पज था, ऑलरेडी बहुत से लोग ट्रेनिंग में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे मत किसी को दीजिएगा, ठीक है। तो यही स्टेप था। और क्या क्या सीखेंगे आप, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में, कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड बाय वेरियस एक्ट कंसर्निंग प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब आप फार्मेसी में जो भी वर्किंग, जैसे रिकॉर्ड वगैरह कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कैसे पेशेंट को हैंडलिंग करते हैं, यही कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग में सीखेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैनिपुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल अपरेटस इन कॉमन यूज। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि जो आप सिरिंज वगैरह होता है, कैनुला वगैरह होता है, ठीक है, उसको आप सीख पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं सीखेंगे। द रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड कॉपिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग चेकिंग ऑफ डोजेज। सबसे बड़ी बात है आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना आपको आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्या लिख रहे हैं, कौन सी दवा कब लेना है, ओडी लेना है कि बीडी लेना है कि एसओएस लेना है, इसका क्या मतलब है, ये सब आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे और पेशेंट को समझा पाएंगे कि आपकी कौन सी दवा है, किस बीमारी, आपको कौन सी डिजीज हुआ है, कब आपको खाना है, कब नहीं खाना
करना है, इसके साथ क्या क्या लेना है, इसको आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, बस यही सारी चीजें लिखा हुआ है। कैसे आप स्टोरेज कर सकते हैं, ड्रग को कैसे रखें, कितना किस तरह से, कौन से ड्रग को स्टोर करके रखें, कौन सा फ्रिज में रखें, कौन से इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं, ठीक है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से सीखिए, अच्छे से मेहनत करिए। बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके रिगार्डिंग हम आपके रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, बाकी और कोई डाउट हो तो aditya3.official इंस्टा आईडी है मेरा, फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को वहां भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।